नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज वीडियो नंबर आपका 3 होने वाला है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ठीक है, तो साथियों ये आपका रेखागणित चल रहा है और आज इसमें आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है, सभी प्रकार के क्वेश्चनों के सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए साथियों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो ये वीडियो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो यूट्यूब खुद शेयर करता है मेरी वीडियो को। करता तभी है जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब सेंड कर देगा। ठीक है, और इस बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या कहा है इसने। तो कह रहे हैं कि समतल में स्थित समतल यानी प्लेन में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी एक समतल है और समतल में एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका पॉइंट का मैंने आपका डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई समतल में मान लो एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो इससे कितनी रेखाएं खींच लोगे भाई, अनंत रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं। इस बिंदु से होकर जाती हुई अनंत रेखा खींची जा सकती हैं। देखिए, ठीक है, जितना बारीक खींचोगे उतना ज्यादा खींच जाएगा। देखो अनंत रेखा खींची जा सकती है इस बिंदु से। समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। उदाहरण, तल पर स्थित, यानी एक तल है उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, यानी दो बिंदु हैं उनसे होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी तल में पर एक स्थित दो बिंदु हैं उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो तल में बिंदु होते हैं उनसे कितनी रेखाएं खींचती हैं। जैसे दो बिंदु हैं, जैसे मान लो एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है, और ये एक तल में है, किसी तल में है, और इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने आपको बताया था इससे केवल हमेशा एक ही रेखा खींचेगी, दोनों से मिलती हुई, दोनों से मिलती हुई यही एक रेखा खींच सकती है। इसके बाद कोई रेखा नहीं खींचेगी। अब मिलाओगे तो किसी तरीके से भी ये दोनों आप नहीं मिला पाओगे, किसी भी तरीके से आप कोई भी कोशिश कर लो पर ये रेखा से किसी से मिलेगा नहीं। समझ रहे हो। तो हमेशा जो आपके होते हैं उनमें हमेशा आप क्या कर सकते हो, केवल एक ही लाइन खींच सकते हो। एक तल में अगर दो बिंदु हैं, अगर आप दोनों से लाइन को मिलाना चाह रहे हो तो एक ही कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन होगी केवल एक रेखा खींच सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल्स में बता भी रहे हैं कि हम दैनिक जीवन में अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। ये आकार वक्रों रेखाओं से मिलकर के बनते हैं, वक्रों से मिलते हैं, रेखाओं से मिलते हैं, बनते हैं। आइए हम नीचे दी गई वस्तुओं की आकृतियों को देखें और सोचें। तो क्या सोचवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा। अब आकृतियां यहाँ पे देखो, ठीक है। चलो पहली आकृति देखो, आपका घनाव। ठीक है, ये क्या है, आपका एक घनाव बना हुआ है। तो घनाव में देखेंगे तो ये घनाव किससे बना होगा। जैसे मान लो कि हम एक यहाँ पे एक घनाव बनाए हैं, ठीक है, इस तरीके से एक घनाव हम भी अपना बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से घनाव बना दिया। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो घनाव है वो किससे बना हुआ है। अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये बताइए घनाव जो बना है वो किस तरीके से, किससे बना हुआ है, तो आप देखेंगे ये लाइन से बना हुआ घनाव है और इसके अंदर आपको तल भी दिखेंगे। ठीक है, ये तल भी है, इसका तल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये भी तल रहा ऊपर वाला। ठीक है, ये रहा सरफेस, ये रहा नीचे, देखेंगे इसका। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो अपने कमरे में बैठे हुए हो, ये मान लो कि एक घनाव एक कमरा ही है। ठीक है, इसमें जो भुजाएं होती हैं वो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज देखने के लिए मिलती है इसमें। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसमें सभी चीज आपको देखने के लिए मिलती है। और ये बनता किससे है, तो आपको पता होगा ये आयत से बनता है। किससे बनता है, आयत से। अगर आप पढ़े होगे सही से तो आपका आयत से ये बनता है घनाव। और जो घन होता है वो हमेशा वर्ग से बनता है। ठीक है, वर्ग से बनता है और ये आयत से बनता है। आयत से बनेगा तभी तो सब चीज अलग अलग होगी इसकी।
देखो आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, परंतु अगर वर्ग की बात करोगे तो लंबाई चौड़ाई समान होती है। समझ रहे हो, वही चीज है। आगे देखिए, देखिए गोला देखिए, तो गोला में देखेंगे तो यहाँ पे वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तड़ीमड़ी चल रही है, ये कैसे चल रही है, वक्र चल रही है। ठीक है, यहाँ पे वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा घुमा के किया गया है। यहाँ पे देखेंगे बॉक्स में देख लो, ठीक है। इसी तरीके से बेलन देख लो, बेलन में 2 सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे शंकु में देखोगे तो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे लाइंस का प्रयोग हुआ है। ये समतल है, बीच में आपको दिख रहा होगा, ये समतल है आपका। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे पत्थर का एक टुकड़ा देख लीजिए, ये क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे आप देखेंगे तो आगे आपका टॉपिक आ जाता है किरण का, ठीक है। तो चलिए अब किरण देखते हैं। तो चलिए साथियों अब देखते हैं हम किरण के बारे में, किरण क्या है, तो किरण के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए साथियों अब हम किरण के बारे में देखते हैं। ये किरण दिया हुआ है, किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसे रे बोलते हैं किरण को। संलग्न चित्र में ए बी क्या है, एक किरण है, ए बी एक किरण है, ठीक है। और यहाँ पर ए सी एक किरण है, ठीक है। बिंदु ए को किरण ए बी तथा ए सी का अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ से एंड पॉइंट बोला जाएगा, ए बी का भी और आपका ए सी का भी, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट होता है उसी से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ए एंड पॉइंट है और सी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, किरण में क्या कंडीशन होती है, देखिए साथियों, तो जो किरण होती है वो केवल एक दिशा में बढ़ सकती है। जैसे मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया, तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है इसका, और यहाँ पर ये इस दिशा में जा सकती है, इधर ये जा सकती है, इधर ये बढ़ सकती है, इधर, ठीक है, इधर की साइड पे जा सकती है। तो ये एक साइड में बढ़ती है। तो आप इससे अगर रियल एग्जांपल इसके देखोगे तो जैसे आपकी एक टॉर्च होती है, तो टॉर्च में एक साइड पे एक्सटेंड करती है, एक साइड पे टॉर्च लाइट को फैलाती है, और एक साइड पे टॉर्च की लाइट नहीं जाती है ना, तो वो आपकी एक किरण हो गई, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट आपने देखी होंगी, एक साइड पे लाइट देती है, बल्ब हो गया। इसी तरीके से आपका सूर्य हो गया, सूर्य से आने वाली किरणें हो गई, एक साइड में ही वो डालता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके होंगे, किरण के होंगे, ठीक है। तो किरण में हमेशा जो एंड पॉइंट होता है उसी से स्टार्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखो ए है, तो ए से बी लिखा जाएगा, ए से सी लिखा जाएगा। इसे सी ए मत लिख देना कभी भी, ना इसे बी ए लिख देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसने क्या आगे कहा हुआ है। कह रहा है किसी किरण के अंत बिंदु को छोड़कर उस पर स्थित अन्य सभी बिंदु उसके अंत बिंदु इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अगर इसके अलावा जैसे मान लो कि ये किरण बनी हुई है, किरण में ये एक एंड पॉइंट है, मान लो ए है, और इधर एक पॉइंट जाकर के आपको बी मिला, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे इसके। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के पॉइंट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स अंदर के पॉइंट इसके कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज। अब देखिएगा रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड लाइन सेगमेंट बोलते हैं किसी रेखा का दो बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का एक खंड रेखाखंड कहलाता है, यानी लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेखाखंड को दो अंत बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, और ये भी एक रेखाखंड है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने आपको समझाया था पिछले में कि जैसे मान लो ये पूरी रेखा है और रेखा के बीच में इतना भाग हमने एक निश्चित कर लिया, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि जो आपका रेखाखंड होता है उसे किसी भी साइड में नहीं बढ़ा सकते। जैसे ये आपका एक रेखाखंड हो गया, ये आपकी एक रेखा हो गई, इस तरीके से बना दिया, ये आपकी रे हो गई। अंतर समझिए, इसको रेखा को दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, इसे एक साइड में बढ़ा सकते हैं, इसे किसी भी साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो रेखाखंड के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि दैनिक लाइफ में देखोगे, कॉपी हो गया, कॉपी के जो आपके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को देखिएगा, ठीक है। जो आप देखते हो आर्म्स देखिएगा, उनकी भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, उसके जो भुजाएं इसका पूरा एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है। चलिए अब एंगल देखिए, एंगल क्या होता है। तो देखिए एंगल के बारे में कह रहा है दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस
तो वे उस बिंदु पर एक कोण निर्मित करती हैं। अर्थात दो किरणों के मिलने से दो जो भाग बनता है उसे कोण कहते हैं। जैसे एक ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई, दोनों, ठीक है। इसके बीच में जो ये एंगल बना इसे ही कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कोण बोलते हैं साथियों, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो आपने समझ में आ गया होगा कि कोण क्या होता है। अब देखिए कोण से संबंधित आगे आपके जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, अभी कहाँ चल दिया ये, ठीक है। थोड़ा ही और रह गया इसमें, ये खत्म होने वाला है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ संलग्न चित्र में अ ब। अब देखिए इसके बारे चित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अ और ब है, अ और ब है, सॉरी अ और ब है, ठीक है, तथा स है, अ और ब और स, ठीक है। तो ये क्या है? ये भुजाएं हैं, ठीक है। ये दोनों भुजाएं हैं और यहां पर जो भुजाएं मिल रही हैं ये वर्टेक्स बना रही हैं। तो जो वर्टेक्स है यही तो एंगल है, वर्टेक्स ही तो एंगल है, ठीक है। यानी कि जो इसका कोना है, कोना देख रहे हो ना, कोने में मिली हुई हैं और जहां पे ये मिल रही हैं वहां पे ये कोण बनता है। देखिए लिखा हुआ है सर रेखाएं कोण की भुजाएं, यानी भुजाएं ये आर्म्स, जिनको हिंदी में बोलेंगे आर्म्स, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे आर्म्स और हिंदी में इन्हें भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक भुजा हो गई इसकी पूरी, ये वाली पूरी भुजा हो गई इसकी, ये वाली एक भुजा हो गई पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु ब। अब देखिए जहां पे और बिंदु ब, जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं, यानी ब बिंदु पे जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं शीर्ष कहलाता है। इसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्टिसिस्टिक। अब देखें इस कोण को कोण अ, कोण ब, कोण स या कोण स ब अ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोण अथवा कोण यहाँ पे अ, ठीक है, कोण अ, कोण ब, कोण स, ठीक है, ये ब और कोण स, ठीक है। इस तरीके से मिला के पढ़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से पढ़ना है, देखिए यहाँ पे कोण अ व कोण ब स इस तरीके से पढ़ेंगे जब तीनों को मिला के ही पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे मिलोगे, देखिए अ ब और स, इस तरीके पढ़ेंगे। कोण अ, जैसे लिखें अ ब स, अ ब स, तो यहाँ पे जो बीच में मिडिल में होता है इससे एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसे ही एंगल मान के चलते हैं। ऐसे ही स अ ब हो जाएगा, या ब लिख सकते हैं इसको, कोण को केवल, ठीक है। तो ब भी लिख सकते हैं इस कोण को। लिखा हुआ देखिए अवस और स ब अ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीन चार प्रकार से लिख सकते हैं, कोई नंबर भी डाल के लिख सकते हैं इसको। कोण की माप, तो देखिए कोण की माप क्या है? तो कोण की माप होती है जो मेजरमेंट होता है ऑफ एंगल। तो देखिए कोण के प्रत्येक भाग को अंश यानी डिग्री कहते हैं। अंश को प्रदर्शित करते हैं इस साइन से, आपने देखा होगा अंश लगाते हो, जैसे 180 अंश, तो इस तरीके लिखोगे, ठीक है। 180 अंश को 180 अंश लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आपकी परीक्षा आयोगी प्रश्न आ गए हैं, तो इसकी मैं एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आपको लिख के कराऊंगा, पूरा अच्छी तरीके से इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।